हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में मित्रों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। कई बार मित्रों सेंटेंस आता है, सेंटेंस में एक वर्ड लिखा हुआ होता है, एक फ्रेज लिखा हुआ होता है, एक एडवर्ब लिखा हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। तो कई बार पूछा जाता है कि सर ये जो आपने यस्टरडे लिखा है, क्या यस्टरडे को आगे लिखा जा सकता है, क्या यस्टरडे को बीच में लिखा जा सकता है, क्या यस्टरडे को पीछे लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से सेंटेंस होता है कि नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या नाउ को आगे लिखा जा सकता है, क्या नाउ को बीच में लिखा जा सकता है, क्या नाउ को पीछे लिखा जा सकता है। तो ये पोजिशन ऑफ एडवर्ब हमें काफ़ी कन्फ्यूज़ करती है। तो इसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम स्पेसिफिक जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड ऑन है पोजिशन ऑफ एडवर्ब, कि जो एडवर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उस एडवर्ब का कहाँ पर एग्जैक्ट उसका पोजीशन आता है, कौन कौन से प्रकार के एडवर्ब होते हैं, ये सब पिछले लेक्चर में हमने देख लिए हैं। आज हम समझेंगे कि एडवर्ब को का प्लेस एग्जैक्ट कहाँ होता है और किसी भी वर्ड में टाइम को कहाँ रखा जाता है, मैनर को कहाँ रखा जाता है, प्लेस अगर आए तो उसको कहाँ रखते हैं। तो चलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस लेक्चर के रूप में देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आता है कि एडवर्ब ऑफ द मैनर, प्लेस तथा टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। किसका? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे वर्ड जो आपके काम करने का मैनर बताते हैं, जो आपके काम करने का मैनर बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमारे काम करने का प्लेस बताते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जो हमारे किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने का टाइम बताते हैं। मैनर में जैसे बोला कि भैया मैंने लिखा, तो आप बोलेंगे भाई किस तरीके से लिखा, तो भैया हमने लिखा स्लोली स्लोली लिखा, हमने फास्ट लिखा, है ना। तो ये जो हो गए स्लोली और फास्ट, ये काम करने का मैनर है। दूसरा प्लेस अगर आ जाए कि भाई कहाँ पर लिखा, तो आई रोट हियर मैंने यहाँ लिखा, आई रोट देयर मैंने वहाँ लिखा, तो ये हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम कब लिखा, अरे भैया मैंने अभी लिखा, नाउ, है ना। कब लिखा, मैंने यस्टरडे लिखा, कल लिखा, तो ये हो गए हमारे क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग हम वर्ब के बाद में करते हैं। किसी भी सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? वर्ब के बाद में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। ये दौड़ने का तरीका बता रहे हैं कि भाई कैसे दौड़ता है, तो भैया धीरे धीरे वो दौड़ता है। कैसे? धीरे धीरे। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा किसके बाद रखते हैं? तो वर्ब के बाद रखते हैं। तो क्या होगा? ही रन्स स्लोली, तो रन्स के बाद इसको रखा जाएगा। ये कभी नहीं कहा जाएगा कि स्लोली ही रन्स, और ना ही कहा जाएगा कि ही स्लोली रन्स। ये गलत हो जाता है। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा ही रन्स स्लोली। क्यों? क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो मैनर बताएगा काम करने का, प्लेस जो जगह बताएगा, टाइम जो समय बताएगा, ऐसे एडवर्ब्स को हम हमेशा वर्ब के बाद रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? वर्ब के बाद रखते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? कि अगर शी राइट्स ब्यूटीफुली अ लेटर, इस तरीके के आता है, तो फिर वहां पर मतलब अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? केवल ही रन्स था, वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, इसलिए हमने वर्ब के जस्ट बाद रखा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं कि ही एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं कि ही रीड्स अ बुक फास्ट, या ही रीड्स फास्ट अ बुक। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है? तो फ्रेंड्स एडवर्ब की पहचान है कि काम करने का तरीका बताएगा, प्लेस बताएगा, मैनर बताएगा। तो ही रीड्स वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। और कैसे पढ़ता है? फास्ट। ये मैनर हो गया। क्या हो गया? ये मैनर हो गया। तो मैनर वाला जनरली हमने क्या कहा है? सामान्यता हमने कहा है कि भाई वर्ब के जस्ट बाद इसको रखा जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो,
तो मित्रों ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के बाद इसको लिखा जाएगा। तो क्या होगा, ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, फास्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सामान्यतः हम वर्ब के बाद रखते हैं, लेकिन अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद इसको रखते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, जैसे ही यस्टरडे केम, वह कल आया। तो भैया ये बता रहा है क्या, टाइम। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और हमने क्या कहा है कि अगर प्लेस, मैनर और टाइम बताया जा रहा है तो उसे हम वर्ब के बाद रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, वर्ब के बाद रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, केम वर्ब है, तो यस्टरडे यहाँ पर ना आते हुए केम के बाद आएगा। तो करेक्ट क्या होगा, ही केम यस्टरडे। ये पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है, क्या कहता है, नियम कहता है कि ही यस्टरडे केम नहीं होगा, क्या होगा, ही केम यस्टरडे होगा। ठीक है। दूसरा, आगे अगर समझे, एक बात और ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस इन्हीं नियमों के आधार पर आते हैं। इसलिए हम जो ये सीरीज लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, इसमें अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की गई है, टू द पॉइंट डिस्कशन किया गया है, ताकि आपकी जो रिविजन है, आपका जो प्रिपरेशन है, वह टू द पॉइंट चलता रहे। टाइम एंड प्लेस का प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है, कि टाइम और प्लेस को हम सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। किसको, टाइम और प्लेस को। मैनर को कभी स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, टाइम और प्लेस को। जैसे कि कल, भैया कल ही मेट में, वो कल वो मुझे मिला, तो ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, है ना। देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ एक राजा रहता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लेस। तो टाइम और प्लेस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जा सकता है, लेकिन मैनर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है मित्रों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी बताएगा, जो बारंबारता बताएगा। बारंबारता कैसे, कब, कितनी बार। जैसे मेन वर्ब मुख्य क्रिया के ठीक पहले होता है, किसका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मेन वर्ब के जस्ट पहले होता है। फ्रीक्वेंसी होती क्या, पहले इसको समझेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब आपके काम करने की जो फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। कैसे भाई, कब करता है, अक्सर करता है, हमेशा करता है, कभी नहीं करता है। तो इस तरीके के जो काम करने की फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। कहाँ पर करते हैं, मेन वर्ब के पहले। जैसे आई हैव सीन, मैंने देखा है, तो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सीन क्या है, मेन वर्ब है। हमने नियम क्या कहता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले, नेवर कभी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इनका प्रयोग हम क्या, कहाँ पर करेंगे, मेन वर्ब के जस्ट पहले करते हैं। कहाँ पर करते हैं, मेन वर्ब के जस्ट पहले। अब हमारे पास मेन वर्ब क्या है, सीन है, तो नेवर का उपयोग कहाँ पर किया जाना चाहिए, यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, आई हैव सीन नेवर द ताजमहल कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मेन वर्ब है वो क्या है, सीन है, और सीन के पहले यहाँ नेवर भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ ऑफन भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ ऑलवेज भी यूज़ किया जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, और इनका उपयोग जो है, इनका प्रयोग जो है मेन वर्ब के जस्ट पहले किया जाता है। आगे समझते हैं, सोहन लाफ्स ऑलवेज एट मी। सोहन जो है ना, वो हमेशा हंसता है, हमेशा हंसता है। तो ये हंसना क्या है, मेन वर्ब है फ्रेंड्स, हंसना क्या है, मेन वर्ब है। और हमने ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट, मेन वर्ब के जस्ट पहले करते हैं। तो क्या होगा, सोहन ऑलवेज लाफ्स एट मी, सोहन लाफ्स ऑलवेज नहीं होगा, ये ग्रामेटिकली करेक्ट, इनकरेक्ट होता है। तो करेक्ट क्या होगा कि मेन वर्ब जो रहेगी उसके जस्ट पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा, सोहन ऑलवेज लाफ्स एट मी। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। मित्रों इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के बारे में हमने बताया अभी आपको, क्या होता है मैनर, काम करने का तरीका। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम करने की जगह।
एडवर्ब ऑफ टाइम समय, ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ आ जाए, मान लो कि कोई एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ गया, टाइम भी आ गया, मैनर भी आ गया। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि इनको हम कहाँ पर यूज करते हैं, वर्ब के बाद यूज करते हैं, लेकिन वर्ब के बाद भी यूज करेंगे, लेकिन ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि ही केम यस्टरडे वेरी फास्ट हियर। भाई कल वो यहाँ आया, बहुत जल्दी जल्दी में आया, और यहाँ आया, कल वो यहाँ बहुत जल्दी जल्दी में आया। तो आप देखो ही केम वर्ब हो गई, यस्टरडे क्या हो गया, यस्टरडे हो गया टाइम, फास्ट वेरी फास्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका मैनर, हियर क्या हो गया, ये हो गया प्लेस। इस तरीके का सेंटेंस आ गया। तो क्या यह करेक्ट लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स यह करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। सर आपने तीनों चीजें तो लिखी है कि ही केम यस्टरडे, वो यहाँ आया, बहुत जल्दी जल्दी आया, वो कल यहाँ पर आया, जल्दी जल्दी आया, और यहाँ आया। बात तो सही है, बात सही हो सकती है, लेकिन इसको फॉलो करने का कि तीन जब एडवर्ब एक साथ आ जाए फ्रेंड्स, तो वहां पर हमें रूल जो देखना है वो रूल देखना है एमपीटी वाला। कौन सा रूल देखना है? एमपीटी। ये सर एमपीटी क्या है? एमपीटी का मतलब ये होता है कि पहले आपको मैनर रखना है, फिर रखना है प्लेस, फिर रखना है टाइम। पहले आपको मैनर रखना है। अब हमारे पास मैनर क्या है? मैनर है वेरी फास्ट। तो क्या होगा? ही केम वेरी फास्ट, फिर क्या होगा? पी, प्लेस मतलब आएगा, तो प्लेस क्या है? हियर, ही केम वेरी फास्ट हियर। कब? यस्टरडे। टाइम फिर आएगा। तो पहले हमने क्या रखा? वेरी फास्ट मैनर रखा, फिर हमने हियर मतलब क्या रखा? प्लेस रखा, यस्टरडे क्या रखा? टाइम। तो एमपीटी का फॉलो करना है। एमपीटी मतलब पहले मैनर रखना है, फिर प्लेस रखना है, और फिर टाइम रखना है, ठीक है। तो ये एमपीटी का रखना है कि पहले मैनर, प्लेस, टाइम। जैसे शी हैज़ बीन लिविंग, वो रह रही है, कहाँ पर? हियर। प्लेस पहले आ गया तो ये गलत हो जाएगा। जब हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास मैनर भी है, तो पहले हमको किसको रखना है? मैनर को रखना है। तो क्या होगा? शी हैज़ बीन लिविंग, पहले मैनर आएगा। ब्यूटीफुली, कहाँ पर रह रही है? हियर। कब से रह रही है? फॉर 3 years। तो एमपीटी रूल रखना है, मतलब तीन एडवर्ब अगर एक साथ आ जाते हैं तो पहले मैनर रखना है, फिर प्लेस रखना है, और फिर टाइम रखना है। इसी प्रकार ही सेंग यस्टरडे ब्यूटीफुली, ही सेंग उसने गाया, यस्टरडे मतलब कल, कैसे गाया? ब्यूटीफुली गाया, मतलब बड़ी ही सुंदरता पूर्वक गाया। तो यहाँ पर मान लो कि टाइम है, मैनर है, और प्लेस नहीं है, तो प्लेस को हटा दो, बचता क्या है? पीटी। पहले क्या आएगा? हाँ, एमपीटी। तो मान लो प्लेस नहीं है, तब भी मैनर क्या रहेगा? एम और टी का रहेगा। तो पहले क्या आएगा? टी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? एम आएगा, मतलब मैनर आएगा। तो ही सेइंग ब्यूटीफुली, कब? टाइम रहेगा यस्टरडे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने इसके बारे में बात किया। आई होप आपको ठीक ठाक लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ठीक ठाक लगी, ये वैसे बहुत सारे रूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड बोले या मेन रूल्स के बारे में डिस्कशन किया, तो हमने इसमें डिस्कशन किया है। आप डिटेल्ड अगर इसका देखना चाहते हैं तो हमारा दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल पर ही दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, डिटेल्ड वीडियोज़ का देख सकते हैं। एडवर्ब वाला डिटेल्ड वीडियो है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।